हरे कृष्ण। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिजियस गोविंद में। आज मैं बड़े दिनों बाद अपने चैनल पर आया हूं, तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज के वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी का महत्व, इस दिन क्या करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, कैसे गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और पौराणिक कथा के अनुसार क्यों गणेश चतुर्थी का इतना महत्व है। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम कलंक चतुर्थी भी है। शास्त्र कहते हैं कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के चंद्रमा को यदि कोई देख लेता है तो उस पर झूठा आरोप लगता है, उस पर कोई ना कोई कलंक लगता है, इसलिए इसका नाम कलंक चतुर्थी भी है। और पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई थी। एक बार भगवती पार्वती ने अपने शरीर पर सुगंधित तेल और चूर्ण से उबट्टन लगाया और उबट्टन से गिरे हुए मैल को अपने हाथ में लेकर एक पुरुष की आकृति बनाई और उसे पुत्र कहकर संबोधित किया। गंगा जल छिड़कर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और कहा कि मैं स्नान के लिए अंदर जा रही हूं, तुम इस द्वार पर खड़े हो जाओ और किसी को भी अंदर नहीं आने देना। कुछ क्षण बाद भगवान शंकर वहां आ गए और अंदर जाने लगे तो गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। कहा, अंदर मैया नहाने के लिए गई है और उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना। तो भगवान शंकर को क्रोध आ गया और भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब भगवती को इस बात का पता चला तो भगवती बहुत क्रुद्ध हुई और उसने सृष्टि का विनाश करने का विचार कर लिया। सब देवता त्राहिमाम करने लगे। तब नारद जी वहां उपस्थित हुए और सभी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु सभी देवताओं सहित उस स्थान पर उपस्थित हुए। सभी देवताओं ने भगवती की स्तुति की, भगवती का क्रोध शांत किया, लेकिन भगवती ने आग्रह किया कि मेरे पुत्र को पुनः जीवित करो। तब भगवान शंकर ने कहा कि जाओ, जो भी जीव आगे मिलेगा उसका सिर काट कर ले आओ। तब देवता लोग गए तो रास्ते में सर्वप्रथम हाथी का बच्चा मिला, तो हाथी का सर धड़ से अलग किया और उसका सर लाकर भगवान शंकर जी को दिया और भगवान शंकर जी ने पुनः गणेश जी को हाथी का सर लगा दिया और गणेश जी का नाम पड़ा गजानन, अर्थात हाथी के मुख वाला। और जिस दिन ये प्रसंग हुआ उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी, इसलिए इसे गणेश चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन बड़े धूमधाम से गणेश जी के निमित्त व्रत करना चाहिए, एक समय फलाहार करना चाहिए, गणेश जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार या संभवोपचार पूजन करके भगवान को पीत वस्त्र धारण करवाएं, यज्ञोपवीत धारण करवाएं, तिलक चंदन इत्यादि से उनका लेप करें, चावल पुष्प इत्यादि से पूजन करें, धूप दीप अर्पित करें। भगवान गणेश जी को दूब अवश्य चढ़ाएं। दूर्वा गणेश जी को अति प्रिय है, इसलिए गणेश जी के 5, 7 या 9 या 11 दूर्वा की डालियां अवश्य चढ़ाएं। और गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं, लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो गणेश जी को लड्डू का या मोदक का भोग लगाएं। फल, तांबुल इत्यादि अर्पित करें और विधिवत गणेश भगवान जी की आरती करें। आजकल महाराष्ट्र में
तो गणेश जी के बड़े विधि विधान से पूजन होता है। लेकिन महाराष्ट्र में नहीं, अभी तो पूरे भारत देश में आजकल गणेश जी का विधि विधान से पूजन होता है। गणेश जी की प्रतिमा छोटे से लेकर बड़ी तक लाई जाती है। उसके विग्रह की पूजन करके 3, 5, 7, 9 या 11 दिन तक गणेश जी का पंडाल सजाया जाता है, विधि विधान से पूजन किया जाता है। और अनंत चतुर्दशी वाले दिन गणेश जी का विसर्जन जल प्रवाहित जल में किया जाता है। लेकिन आपको एक बात बता दें कि गणेश जी का कभी भी विसर्जन नहीं होता है। गणेश जी को हमेशा घर में निवास करवाया जाता है ताकि किसी प्रकार की विघ्न बाधा हमारे घर में ना आए, क्योंकि गणेश जी को विघ्नेश्वर कहा गया है। तो सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश हैं, इसलिए ये हमेशा हमारे घर में निवास करें ऐसी प्रार्थना की जाती है। और सभी मंगलता को करने वाले हैं, शुभ कार्यों को करने वाले हैं, घर में सुख शांति समृद्धि को देने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ निवास करते हैं। इसलिए गणेश जी का कभी भी विसर्जन ना करें, हमेशा अपने गणेश जी को अपने घर में विराजमान करवाएं। तो ये गणेश चतुर्थी की व्रत कथा, जो भी विधि विधान से इस व्रत को करेगा, इसकी कथा को सुनेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये था गणेश चतुर्थी का महत्व। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण।